एक छोटी बच्ची ने अपनी जेब से आखिरी $10 निकाले और एक हाई प्रोफाइल सीईओ के सामने हाथ जोड़कर बोली, प्लीज बस 3 दिन के लिए मेरे डैड बन जाइए। सीईओ पूरी तरह चौंक गया। बच्ची ने समझाया, जल्द ही पेरेंट टीचर मीटिंग है और अगर सबको पता चला कि मेरे पापा नहीं है तो क्लास में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। सीईओ पहले से ही अपनी बिजनेस लाइफ के प्रेशर में उलझा हुआ था, लेकिन जैसे ही बच्ची रोते हुए उसके सामने जमीन पर बैठ गई तो आसपास खड़े लोग सीईओ को घूरने लगे। कैसे बाप हो तुम? पब्लिक प्रेशर में आकर सीईओ को हाँ बोलना पड़ा। वो बच्ची के घर पहुंचा जहां चारों ओर खाली प्लास्टिक की बोतलें बिखरी थी। सीईओ चकित रह गया। ऐसे माहौल में कोई कैसे सर्वाइव कर सकता है? बच्ची ने कहा, मैं ये बोतलें बेचकर गुजारा करती हूँ। सीईओ ने कभी भूख या तंगी का एहसास नहीं किया था। वो इस रियलिटी से पूरी तरह अनजान था। जब उसने पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो पास पड़ी बुजुर्ग दादी बोली, ये बच्ची अनाथ है। दादी पिछले कई सालों से बेडरिडन थी। उन्होंने बच्ची को एक दिन नदी किनारे अकेला पाया था। बच्ची ने सीईओ को एक साफ बेडशीट दी और कहा, आज रात यहीं रुक जाइए। उसकी इनोसेंट आंखों को देखकर सीईओ चुपचाप लेट गया। बच्ची बेड पर आई, उसे कंबल उठाया और फिर खुद चुपके से बाहर निकल गई। सीईओ को नींद में बुरे सपने आने लगे। उसे अपनी खोई हुई बेटी की यादें सताने लगी। वो घबरा कर उठा और बाहर गया। देखा कि बच्ची दरवाजे के पास बैठी है। लगा शायद बाहर ही सो रही है, लेकिन वो तो बोतलें इकट्ठा करने के लिए तैयार हो रही थी। हर सुबह अलार्म बजते ही वो बोतल बीनने निकल जाती। उसकी हालत देखकर आखिरकार सीईओ ने हामी भर दी। ठीक है, मैं 3 दिन के लिए तुम्हारा डैड बनता हूँ। सीईओ ने उसे ग्रिल्ड मीट खाने को दिया। बच्ची ने बहाना बनाया, मुझे अच्छा नहीं लगता, ताकि उसे पैसे की बचत हो सके। लेकिन सीईओ के कहने पर उसने एक बाइट लिया। जो मीट बच गया वो बच्ची घर ले आई। दादी ने एक छोटा टुकड़ा खाया और कहा, दांतों में दर्द है। उन्होंने बाकी सब बच्ची के लिए रख दिया। बच्ची ने वो मीट वापस सीईओ को दिया। आप भी खाइए। उस मासूम प्यार भरे जेस्चर ने सीईओ को इमोशनली हिला दिया। वो कुछ कहे बिना जाकर सो गया। रात में उसने बच्ची को कंबल उठाया। सुबह देखा बच्ची बाहर ठंड में कांप रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सीईओ की नींद डिस्टर्ब हो। सीईओ गुस्से से चिल्लाया, लेकिन फिर बच्ची की मासूम शक्ल देखकर उसका गुस्सा शर्म में बदल गया। बच्ची स्कूल का बैग उठाकर निकल गई। बच्ची के जाने के बाद दादी ने अपने सारे सेविंग्स सीईओ को देते हुए कहा, प्लीज इसका ध्यान रखना। फिर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। सीईओ ने अपने असिस्टेंट को दादी की बॉडी के अरेंजमेंट्स करने को कहा। जब बच्ची स्कूल से लौटी और दादी को घर में नहीं पाया तो घबरा गई। सीईओ ने झूठ बोल दिया, दादी इलाज के लिए बड़े हॉस्पिटल गई हैं। जब तुम टेस्ट में 100 में से 100 लाओगी तब हम उन्हें मिलने चलेंगे। उसी वक्त सीईओ के पास एक कॉल आया। सभी स्कूल स्टूडेंट्स की हेल्थ रिपोर्ट्स हॉस्पिटल भेजी गई थी। शायद उनमें से कोई एक उसकी खोई बेटी हो। सीईओ ने बच्ची से कहा, शायद मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में ना आ पाऊं। बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो फिर भी निकल गया। बच्ची दिल टूटे मन से एक कोने में बैठ गई। उधर हॉस्पिटल में रिपोर्ट चेक करने के बाद सीईओ को पता चला वो बच्ची ही उसकी लापता बेटी है। उधर स्कूल में बच्ची अकेली खड़ी थी। क्लासमेट्स उसका मजाक बना रहे थे। टीचर ने गुस्से में उसे बाहर भेजने की धमकी दी। तभी स्कूल के बाहर एक लग्जरी एसयूवी आकर रुकी और उससे बाहर निकला बच्ची का असली डैड, सीईओ। सब्सक्राइब।